एवरीवन, वेलकम टू द एग्जाम ऑन एजुकेशन। हियर इज योर अंजना मैम। और आज के सेशन में हम देखने वाले हैं कि क्या हमसे 2025 के एसएससी जेई में ऐसी मिस्टेक हो गई जो हमें अभी 2026 में बिल्कुल भी नहीं करनी है और अपनी स्ट्रेटेजी बहुत ही बढ़िया लेवल पर लेकर जानी है। तो चलिए देख लेते हैं व्हाट वर्क, व्हाट फेल एंड व्हाट टू डू नाउ, कि अब हम क्या कर सकते हैं। जो बीत चुका है उसको तो हम अब चेंज नहीं कर सकते, बट जो आने वाला है, मतलब जो फ्यूचर है, वो तो अभी हमारे हाथ में है। हम मेहनत करेंगे, अपनी बहुत बढ़िया स्ट्रेटेजी बनाएंगे जिससे कि हमारी जो प्रिपरेशन है नेक्स्ट लेवल पर जाएगी और हमारा सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। तो इस सेशन में हम यही देखने वाले हैं। सबसे पहले सेशन को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए एंड आप हमारे साथ नए जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए देखते हैं सबसे पहले कि हमने 2025 में हमारी जो लेवल था हमारा कैसा था। पेपर का एनालिसिस तो हम क्या ही बोल सकते हैं, पेपर से अब हम सीख क्या सकते हैं। ऐसा तो नहीं है कि जो हमने वहां पर गलतियां की हैं वही हम सेम चीज कर दे और अपनी ग्रोथ को स्टेगनेंट रख दे। अब हम यहाँ पर हैं, हमें ग्रो करके इधर जाना है। ठीक है, जो हम एक बात करते हैं, जो सैचुरेशन पॉइंट है, जो हमें सिलेक्शन दिलवा देगी, उससे हमें ऊपर जाना है। लास्ट में ये नहीं बोलना अरे सिर्फ 1 नंबर से रह गए या 2 नंबर से रह गए। हमें जो सेचुरेशन लेवल ये है, तो हमें काफी डिस्टेंस बनाना है कि कुछ भी हो जाए सिलेक्शन तो हमें लेना ही है। 2026 का जो एग्जाम है वो निकालना है और एक गवर्नमेंट जॉब, मतलब एक गवर्नमेंट सीट एक्वायर करनी है। तो उसके लिए अब हम क्या कर सकते हैं। सबसे पहले जो 2025 में गलतियां की हैं उन चीजों को समझना है। ठीक है, कि हम आगे क्या कर सकते हैं और हमारी मिस्टेक क्या थी। अपनी गलतियों से ही हम सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं और फिर हम देखेंगे कि आउटकम क्या आने वाला है। जैसे हमने सेम गलतियां कर दी, अभी भी सेम कर दी, तो हम क्या रहे, ग्रोथ तो कुछ हुई नहीं है। तो इसके लिए सबसे पहले ये है कि नॉलेज हमें है। ठीक है, चीजें हम पढ़ चुके हैं। अब 3 तरीके के स्टूडेंट होते हैं। एक बिल्कुल ही बिगनर है जिसके बेसिक क्लियर नहीं है। ठीक है, दूसरा है जिसने बेसिक तो बढ़िया क्लियर कर लिए है बट रिवीजन नहीं कर रहा। रिवीजन नहीं कर रहा तो चीजें भूल जाएगा। आज याद है, कल याद है, 1 महीने बाद याद है, 6 महीने बाद तो सारी चीजें 100% तो याद नहीं रहने वाली। इसका मतलब है रिवीजन मैंडेटरी है। ठीक है, अब थर्ड स्टूडेंट वो होता है जिसके बेसिक भी क्लियर है, रिवीजन भी बढ़िया कर रहा है और मूक भी लगा रहा है। और फिर हम देखेंगे वो तो सिलेक्शन लेगा ही, इतना सीरियस स्टूडेंट है। थर्ड कैटेगरी का हमें बनना है जिससे कि हमारा सिलेक्शन बढ़िया हो जाए। ठीक है, फिक्स हो जाए। अब पहले ये देखते हैं कि हम गलती कहाँ कहाँ करते हैं, कि हमारे बेसिक ही क्लियर नहीं है। जो हमारे बेसिक हैं वो बहुत वीक है। सबसे पहले हमें काम किस पे करना है, जो हमारे बेसिक्स हैं उनको बूस्ट करना है, उनको बढ़िया लेवल पर अपने बेसिक्स को बढ़ाना है। देन उसके बाद जो हमारे वीक एरियाज हैं, अब आपको जिस मान लीजिए कोई एक मैकेनिकल का टॉपिक है, वो नहीं आता, आप उसको एक बार इग्नोर कर रहे हो, 2 बार इग्नोर कर रहे हो, बट लास्ट में तो करना ही है। इग्नोर से तो ऐसे सोल्यूशन नहीं मिलेगा। अब एक ऐसा स्टूडेंट भी है जो 10-10 घंटे पढ़ रहा है और उसको चीजें सारी पता है, कंसेप्ट बहुत बढ़िया है, आप तो उससे पीछे रह गए ना। तो अब बात आती है कि जो आपके वीक एरियाज हैं उनको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना और ज्यादा लेट नहीं होना है। कभी आप बोलो कि 2026 का तो भी ऐसे ही निकल गया, अब प्रिपरेशन करते हैं 2027 के लिए, ये तो गलत हो जाएगा ना, इससे तो प्रॉपर टाइम वेस्ट हो रहा है। एंड उसके बाद है पीवाईक्यूज। पीवाईक्यूज को देखो कि क्या क्वेश्चन पूछ रहा है और क्या चीज हमें पढ़नी है और क्या हमें स्किप करनी है। मेन बात यही होती है कि हम टाइम वेस्ट कर देते हैं, जो चीज आनी नहीं है वो उसको इतना ज्यादा पढ़ लेते हैं और जो क्वेश्चन में आएगी उसको हम बहुत ही लिमिटेड पढ़ते हैं। तो यहाँ पर एक मिस्टेक हो जाती है जिससे कि आप मॉक दोगे, मॉक देने में फिर आपके क्वेश्चंस हैं, अब आप आंसर की में देखोगे तो ये तो गलत हो गया, जिससे कि आपका कॉन्फिडेंस लो हो जाता है। तो ये चीज बिल्कुल भी नहीं करनी है और कॉन्फिडेंस ही लो हो गया, ठीक है, आपके अटेम्प्ट ही बहुत, मतलब मॉक में बहुत कम मार्क्स आ रहे हैं, आप देखोगे कि फाइनल स्कोर जब आप एग्जाम में भी बैठ रहे हो, जो चीज आपने मॉक में की है वो आप लास्ट में भी तो करोगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट है जो मॉक दिए हैं उनको एनालाइज करना, कि चीजें कैसे कैसे हम और बढ़िया लेवल पर बढ़ा सकते हैं। ठीक है,
अब अप्रोच क्या रखनी है, एक एवरेज स्टूडेंट क्या करता है कि अपने जो बेसिक चीजें हैं वो पढ़ ली हैं, एंड उसके बाद जो सिलेबस है, सिलेबस भी उसने देख ही लिया है, ठीक है, बट वो चीजें रिवाइज नहीं करता है, रिवाइज नहीं करता है तो उसको याद नहीं रहता, मॉक्स में अच्छे मार्क्स नहीं आते, जिससे कि पैनिक हो जाता है एंड उसमें प्रेशर बहुत बढ़ता है कि मैंने चीजें तो बहुत पढ़ ली हैं, टाइम टाइम तो मैंने बहुत ज्यादा लगाया है। अब आपको क्या स्ट्रेटेजी अपनानी है कि आपकी सबसे पहले है टाइम मैनेजमेंट, कि अपने टाइम को स्लॉट्स में बांटना है, डिफरेंट डिफरेंट, कि इतने टाइम में मैं ये एक एक्स टॉपिक है ये कवर कर लूंगा, देन उसके बाद वाई टॉपिक कवर करना है। तो टाइम मैनेजमेंट सबसे इंपॉर्टेंट है, एंड डीप लर्निंग, ठीक है। पहले पूछा जाता था कि आपको बेसिक पता है काम चल जाएगा, अब आपको चीजों को बहुत ही ज्यादा डिटेल में पढ़ने की रिक्वायरमेंट है और रिवीजन की रिक्वायरमेंट है, ठीक है, जिससे कि हम देखेंगे कि आप ये प्रैक्टिस फॉलो कर रहे हो, ये डिसिप्लिन में कर रहे हो, तो आप पर इतना ज्यादा प्रेशर नहीं आएगा। एंड जो प्रैक्टिस सेट है, प्रैक्टिस सेट अब बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपकी सिलेक्शन के लिए, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट है, अब मैंने बोला कि सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि आपको एक सीट लेनी है, ठीक है, एसएससी हो गया या आरआरबी है, कोई भी एग्जाम है, उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है आपका डिसिप्लिन रहना। आप डिसिप्लिन हो तो आप चीजों को परफेक्ट टाइम पे कर पाओगे, आपकी परफेक्ट स्ट्रेटेजी होगी, एंड देन आपने अपने बेसिक्स को बहुत स्ट्रॉन्ग बना लिया। उसके बाद प्रैक्टिस, प्रैक्टिस बोलते हैं ना, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो प्रैक्टिस से तो कुछ भी हो सकता है, आप लगातार नियंत्रण प्रयास करते रहते हो तो आप फेल नहीं होगे। आप एग्जांपल देखते हो, एक चींटी है, छोटी सी ही चींटी है, वो चढ़ती है फिर गिरती है, फिर चढ़ती है फिर गिरती है, और वो हार नहीं मानती, वो बहुत ज्यादा डिसिप्लिन्ड होती है, उसको पता है कि मुझे क्या चाहिए, एंड वो प्रैक्टिस करती रहती है, एंड लास्ट में देखोगे कि वो अपने गोल की तरफ, उसको अपना गोल मिल जाता है, ठीक है। तो प्रैक्टिस मीन मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो यहाँ पर ये चीज आप पर भी इंप्लीमेंट होती है, तो आपको चीजों को प्रैक्टिस करना है जिससे कि आपकी गलती ना हो। देन उसके बाद है कि एक अप्रोच द पेपर विद अ प्लान नॉट द इम्पल्स। ऐसे सोचना नहीं है कि हाँ मैं ऐसा करूंगा, एक आप अपनी स्ट्रेटेजी लिखिए, देन उसको फॉलो करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। और हम देखते हैं कि 2025 का जो आपने एग्जाम पैटर्न देखा होगा, उस चीज उनसे आपको कुछ सीखना है, ठीक है। आप ऑब्जर्व करोगे और उसके बाद ये नहीं ऑब्जर्व कर लिया, उसको इम्प्लीमेंट भी करना है कि सेम गलतियां 2026 के एग्जाम में ना हो, ठीक है। तो प्रैक्टिस ये नहीं है कल से पढ़ूंगा, कल कभी भी नहीं आता है बेटा, चीजें आज से ही स्टार्ट करनी होती हैं, ठीक है। आप आज से स्टार्ट करोगे, कल तो कल फिर बोलोगे कि कल करूंगा, ठीक है, कल कभी भी किसी का नहीं आता है। तो चीजें आज से ही स्टार्ट करनी है, पढ़ाई आज से ही स्टार्ट करनी है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कि कुछ लूप होल्स है, ठीक है। बच्चे को ये तो पता है कि मुझे क्या करना है, बच्चे को ये नहीं पता कि मुझे क्या नहीं करना है। तो लूप होल्स क्या है कि सबसे पहले अपने प्रिपरेशन को डिले करना, कि वो बोल रहा है कल करूंगा, बट कल तो कभी आता ही नहीं है, पेपर ही आ जाता है ना। फिर बोलोगे कि 10 दिन बाद पेपर है, पेपर तो इतनी जल्दी आ गया। ये किस लिए है, ये आपके डिले प्रिपरेशन की वजह से है। तो नोटिफिकेशन का इंतजार नहीं करना है, नोटिफिकेशन आता रहेगा, पेपर तो होना ही है ना, वैकेंसी तो फिल होंगी, आपको अपनी प्रिपरेशन आज ही से स्टार्ट करनी है। देन उसके बाद ये है मॉक, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मॉक से स्टार्ट मॉक टेस्ट टू लेट इन द साइकिल, मतलब आप बोल रहे हो कि मैं तो लास्ट में जब मेरा सिलेबस कवर हो जाएगा देन मैं मॉक लगाऊंगा, नहीं, जो आपने सिलेबस कर लिया है, मतलब जो टॉपिक कर लिया उसके साथ साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, ठीक है। तो ये कि लास्ट में मॉक लगाने हैं, यही बच्चा आगे फंसता है। देन उसके बाद है कि जो कंसेप्ट है, जो वीक सेक्शन है, अब आपने देख लिया मॉक लगा लिए, ठीक है, आपको लगा कि XYZ जो मेरी चीजें हैं वो वीक है, और आप उसको वहीं छोड़ देते हो, उस पर काम नहीं करते, ठीक है। यहां पर आपकी बहुत बड़ी मिस्टेक है, मतलब आपने ब्लंडर कर दिया, मॉक देने का कुछ फायदा ही नहीं हुआ जब आपने अपनी गलतियों से ही नहीं सीखा है। तो मतलब हम बोल सकते हैं कि ये क्या हुआ, आपका टाइम वेस्ट ही तो हुआ कि आपने उस चीज से कुछ सीखा ही नहीं है, वही गलती आप एग्जाम में भी करोगे, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपके जो वीक पॉइंट हैं उनको बहुत
बहुत अच्छे से पढ़ना है और उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है। आप बोलोगे एक बार तो मेरा वो वीक था, बट अब क्या है, अब वही मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। ठीक है, नेक्स्ट है ओवर कॉन्फिडेंस। ओवर कॉन्फिडेंस में वही है, नैया डूब जाती है। ओवर कॉन्फिडेंस बिल्कुल नहीं रखना है कि मेरे को तो सब आता है, ठीक है, मेरा तो पेपर क्लियर हो जाएगा। तो हमने देखे हैं कि बहुत बड़े बड़े धुरंधर स्टूडेंट हैं, उनको सब कुछ आता था, फिर भी लास्ट में वो रह गई। ठीक है, तो ओवर कॉन्फिडेंस में कभी भी नहीं चलना है। अब आपकी इमीडिएट स्ट्रेटेजी क्या हो सकती है? सबसे पहले है कि आप अपने बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करोगे और अपनी स्पीड को बहुत बढ़िया लेवल पर रखोगे, कि ऐसे नहीं है कि बेसिक ही आपके स्ट्रॉन्ग होने में 1 साल लग रहा है, ऐसे नहीं होना चाहिए। आपको टाइम मैनेजमेंट यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। देन उसके बाद आप अपना एक फिक्स्ड वीकली स्लॉट बनाओगे कि हाँ, मुझे इतना रिवीजन करना है, ये PYQs लगाने हैं। देन उसके बाद है मॉक प्रैक्टिस, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। देन मॉक से जो आपने सीखा है, ठीक है, उसमें रिवीजन करोगे, अपना शेड्यूल बनाओगे। देन आप अपनी ट्रैकिंग शीट देखोगे कि मैंने इस हफ्ते में, इस वीक में क्या क्या किया है। ठीक है, तो यही पैटर्न रहने वाला है कि आपको सबसे पहले बेसिक, देन उसके बाद अपनी रिवीजन एंड मॉक तो देते ही रहना है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है द गोल इज नॉट टू कॉपी द 2025 पैटर्न, उसको कॉपी नहीं करना है। 2025 से हमें सीखना है कि क्या चीज हम सीख सकते हैं, क्या चीज हम इंप्रूव कर सकते हैं अपने 2026 के लिए। ठीक है, और 2025 में सिलेक्शन ना हुआ, 2026 तो हमारा ही है। ठीक है, 2025 इज योर गोल ब्लूप्रिंट फॉर 2026। ठीक है, तो जो हार कर अब हार गए हो, मजबूत तो हुए हो। ठीक है, मतलब एक कदम आगे बढ़ाने के लिए अब शेर एक छलांग लेता है, थोड़ा सा पीछे हटता है ना, कि उसको छलांग बहुत लंबी लेनी है। तो इसीलिए 2025 का जैसा भी रहा हो, निराश नहीं होना है, अपनी तैयारी इस लेवल पर रखनी है कि 2026 का एग्जाम तो हमारा कहीं नहीं जाने वाला। ठीक है, और इसकी प्रिपरेशन आप हमारे साथ कर सकते हो। आप एनरोल कर सकते हो चैंपियन गोल्ड बैच में, जहां पर आपकी प्रिपरेशन 0 से हीरो तक की रहेगी, मतलब बेसिक टू एडवांस लेवल हम इसमें करने वाले हैं। एंड सेकंड है मास्टर बैच। मास्टर बैच का मतलब है आप SSC, JEE या RRB, NCL, HPCL किसकी भी तैयारी कर रहे हो, आप यहाँ पर एनरोल कर सकते हो, जहां पर आपको टेक्निकल प्लस नॉन टेक्निकल की क्लासेस लाइव प्लस रिकॉर्डेड रहने वाली हैं। प्लस आपको टेस्ट सीरीज भी मिलेंगी, जिससे कि आपकी कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होगा और आपकी प्रिपरेशन भी दुगनी हो जाएगी। ठीक है, और बढ़िया लेवल पर हम चीजों को ले जाने वाले हैं। तो इसके लिए आपको डाउनलोड करना होगा एग्जाम ऑन एजुकेशन एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए और साथ में आप मेरे साथ जुड़ सकते हो टेलीग्राम चैनल पर, करंट अफेयर्स बाय अंजना मैम। तो टेलीग्राम पर भी यहाँ पर आपको सारे अपडेट्स मिल जाने वाले हैं। तो सेशन अच्छा लगा हो और प्रैक्टिस अपनी आज से ही स्टार्ट करनी है। जो चीजें आप आज पढ़ रहे हो उसी को ही आज ही रिवाइज करना है, उस पर आज ही प्रैक्टिस करनी है। क्वेश्चन कैसे कैसे आ सकता है सारे आज ही देखने हैं। ठीक है, तो अब सेशन अच्छा लगा हो तो सेशन को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और अब तक आप हमसे नहीं जुड़े हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।